जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में भविष्य के सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आपको यहाँ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना शाम 6:30 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, यहाँ आपको प्रत्येक प्रश्न का व्याख्यात्मक हल मिलेगा। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज की क्लास में साथियों हम वन लाइनर प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो भारत में 1920 में चेन्नई में HC बक्स साहब ने YMCA कॉलेज खोला था। YMCA इनकी सहायता से स्थापना हुई थी, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? दोस्तों अर्जुन अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। पिछले 3 वर्षों का प्रदर्शन देखा जाता है। 3 सालों में जो जबरदस्त प्रदर्शन करता है उस खिलाड़ी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो महिला हॉकी क्लब की स्थापना 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपको पता होगा ओलंपिक में 5 गोले होते हैं जो डब्लू के आकार में आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, और इनका अलग अलग कलर भी होता है। तो दोस्तों पहला नीला, दूसरा पीला, तीसरा काला और चौथा हरा, पांचवा लाल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? दोस्तों बास्केटबॉल में थ्रो बॉल से होती है। जानते हैं कैसे? दोनों कैप्टन इधर खड़े होते हैं आमने सामने। इसके बीच में अंपायर खड़ा होता है बॉल लेके। अंपायर बॉल को हवा में उछाल देता है, इसके बाद साइड में चला जाता है और गेम स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों यही क्रिया थ्रो बॉल या जंप बॉल कहलाती है, जिससे मैच स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? तो बास्केटबॉल के जन्मदाता नॉर्थ स्मिथ हैं, और वॉलीबॉल के मॉर्गन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? तो बास्केटबॉल कोर्ट की माप 28x15 मीटर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, खो खो मैदान की माप क्या होती है? दोस्तों खो खो मैदान की माप 27x16 मीटर होती है। अगर प्लेइंग एरिया के बारे में पूछ दिया जाए तो प्लेइंग एरिया में लॉबी को हटा दिया जाता है। तो लॉबी दोनों साइड में 1.5 मीटर की होती है। तो लॉबी को हटाने के बाद में बचता है प्लेइंग एरिया 24x16 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुप्रयोग के नियम से जाना जाता है। दोस्तों इसका एक और नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अच्छा, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिता कहलाती है। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? तो वॉलीबॉल कोर्ट की माप 18x9 मीटर्स होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, किसी संस्थान की 4 दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या होती है? 4 दीवारी के अंदर इंट्राम्यूरल गेम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? तो बास्केटबॉल 625 ग्राम की होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? दोस्तों सभी को पता होगा क्रिकेट में 3 अंपायर होते हैं। 2 फील्ड अंपायर होते हैं और एक होता है टीवी अंपायर, जिसे हम थर्ड अंपायर भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? 400 मीटर। दोस्तों जब भी स्टैंडर्ड ट्रैक की बात आएगी हमेशा 400 मीटर का ट्रैक लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अर्जुन अवार्ड कौन देता है?
तो हमारे राष्ट्रपति ये देते हैं अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी, ध्यानचंद, ये सारे अवार्ड्स राष्ट्रपति द्वारा ही दिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत पियरे डी कुबर्टिन ने की 1896 में। दोस्तों जान लेते हैं कि प्राचीन ओलंपिक कब चालू हुए थे। तो प्राचीन ओलंपिक 776 BC में चालू हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को हमारे मेजर ध्यानचंद जो हैं इनका जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर यह दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो कॉर्नर किक फुटबॉल में होती है। फुटबॉल में एक और किक होती है जिसे इंस्टेड की कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, हॉकी खेलने की कुल समयावधि कितनी होती है? दोस्तों हॉकी 60 मिनट के 4 चतुर्थांश में खेली जाती है, जो पहले 70 मिनट्स के 2 हाफ में खेली जाती थी। 35 के 2 हाफ होते थे पहले। सन 2019 से इसका रूल चेंज करके 15 मिनट के 4 चतुर्थांश बना दिए गए। तो अब ही यहाँ की 60 मिनट की होने लगी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की नगद पुरस्कार राशि क्या होती है? दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न में 25 लाख रुपए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? तो ये 28 औंस होता है। ग्राम में अगर ले लें तो 737 ग्राम लगभग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? खो खो फेडरेशन की स्थापना 1960 में हुई। क्वेश्चन नंबर 26, पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हैंडबॉल और वाटर पोलो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, बास्केटबॉल में एक और एक नियम कब लागू होता है? तो टीम के साथ फाउल के बाद में सभी फाउल्स पर यह लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, बैडमिंटन के एकल मैच में 2 खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर निर्णय क्या होगा? दोस्तों जब 2 प्लेयर्स सेम अंक पे हो जाते हैं तो उसके बाद लगातार 2 पॉइंट्स की लीड लेने वाला ही विनर बनता है। तो लगातार 2 अंक प्राप्त करने वाला जीतेगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो दोस्तों डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर जो होता है वो 34.92 डिग्री होता है। इसी तरह जेवलिन का सेक्टर 28.96 डिग्री होता है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, लेकिन 29 डिग्री ऑप्शन में आ जाता है तो सही माना जाता है। साथियों ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।